हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कवर करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आप लोग डिसाइड करते हो, ठीक है ना, कैसे डिफाइन करते हो, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नाम है ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का यूज करते हैं, ज्योमेट्री, ट्रायंगल का ज्योमेट्री। अब ट्रायंगल का ज्योमेट्री यूज करते हैं तो ट्रायंगल का ज्योमेट्री कौन सा ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो टोटल होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जो क्या होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक होते हैं। अब ये कैसे कैसे डिफाइंड होते हैं इसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मतलब जो इनको डिफाइन करती है वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बेस, एंड थर्ड क्या होता है, हाइपोटेनस। अब इस टर्मिनोलॉजी में समटाइम परपेंडिकुलर को हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड भी कहते हैं, अपोजिट साइड भी कहते हैं, यानी ट्रायंगल के अपोजिट साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, समटाइम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होती है। जो ट्रायंगल की मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल की ज्योमेट्री। तो दैट में हम ट्रायंगल कौन सा यूज करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं हम लोग में। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन करने के लिए ये बेसिक इतनी चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना है तो इतनी चीज़ हमें चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो उसमें डिफाइन कैसे होते हैं, तो कैसे कैसे डिफाइंड होते हैं, तो देखो अब इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे यूज होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बना लिया, सपोज करो हमने ए, बी एंड सी नाम दिया। अब इस ट्रायंगल को मैं बोलूँ कि इसमें से अगर मैं पूछूँ आपसे कि इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, तो आप कभी भी हाइपोटेनस तो चलो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइपोटेनस इसको बोल दो, हाइपोटेनस है। लेकिन कभी भी आप बेस एंड परपेंडिकुलर तब तक न बताना जब तक आपको कोई एंगल न गिवे। जब तक आपको इन दोनों में से ये एंगल या ये एंगल में से ये डिफाइंड नहीं हो किस एंगल के लिए पूछ रहा है, तब तक आप बेस एंड परपेंडिकुलर की बात नहीं करोगे। अगर एंगल ये थीटा लेते हो आप, तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। लेकिन जस्ट इसी सेम ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सेम ट्रायंगल को बनाता हूँ। अब मैंने एंगल ए ले लिया थीटा, हाइपोटेनस अभी 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस टू, हाइपोटेनस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में अगर ए बी सी हो गया, इस केस में अब जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या बन गया, ये बेस हो गया। दैट मीन्स इससे क्या मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि जब भी आपको बेस परपेंडिकुलर डिफाइन करना होता है, एंगल का आपको एंगल का डिफाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंगल के बारे में आइडिया है तो जिस एंगल को ले रहे हैं उसके फ्रंट वाली साइड यानी उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। और जो 90 डिग्री के फ्रंट यानी अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो बच गई साइड यानी एडजेसेंट साइड, एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होता है, आपका बेस होता है। ओके, सिमिलर यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, ये थीटा लिया है, इसके एडजेसेंट साइड क्या है, बेस हो गया, इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यानी 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको माइंड में रखना है कि जब भी आपको एंगल का कंसिडरेशन करोगे तभी आप परपेंडिकुलर और बेस का डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर इतनी बात, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना।
चलो अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात किया मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे उनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं पहले कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है आपका, तो कॉस थीटा जो होता है ना, बेस अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस अपन, सॉरी बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ना कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस होता है। सिमिलर tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। इसके बाद किसकी बात आती है, कॉट की। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस अपन परपेंडिकुलर। फिर आता है सेक थीटा के बाद, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है। तो क्या होता है, ये हाइपोटेनस अपन बेस होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है। एंड जो लास्ट वन बच गया आपका क्या, कोसेक थीटा। क्या हो गया, कोसेक, क्या लास्ट हो गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये पट क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, तो हाइपोटेनस अपन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये चीजें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इतना चीज आपको आना ज़्यादा जरूरी है कि अगर ये बेसिक चीज़ नहीं आ रही है तो आगे की चीज़ें करने में ट्रिग्नोमेट्रिकली आप रेडी मत हो जाओ कि आपसे होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर इतना चीज़ आ रही है तभी आगे की चीज़ें कर पाओगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप, ये क्या साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है। क्या इसका मतलब ये है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा। सिमिलर ये भी लिख सकते हो आप, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ। सिमिलर अब कॉस थीटा पे जाओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस। इसका मतलब इसका ये क्या है, अपोजिट है, यानी कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा भी लिख सकते हो इसको, या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं tan थीटा पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या गिवन है, बेस अपन परपेंडिकुलर। इसका मतलब tan थीटा किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 tan थीटा, 1 tan थीटा। स्टूडेंट एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, tan और cot को एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपन क्या है, बेस है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करें, हाइपोटेनस से, अगर इसमें tan थीटा वाले में ये हाइपोटेनस से हम लोग क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करें। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन क्या है, बेस। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूँ, हाइपोटेनस से। यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करता हूँ हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस में भी यहाँ पे भी डिवाइड कर, जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया, अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाइपोटेनस जैसे ही डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, tan थीटा जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा होता है क्या। तो इसका मतलब tan थीटा क्या लिख सकते हो आप, sin थीटा अपन बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आप tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा भी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर cos थीटा को क्या लिखोगे आप, जब इसका अपोजिट होता है तो ये क्या लिखोगे, cos थीटा अपन sin थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, cos थीटा अपन sin थीटा। तो ये बेसिक चीज़ थी कि जो हमें यूज होती है, जो हम क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं, एंड tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं, एंड cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपन sin थीटा। यानी दोनों में से कहीं पे अगर cos थीटा अपन sin थीटा कहीं भी लिखा है, cot थीटा भी यूज करते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट।